नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तो खबर आजमगढ़ से। या जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र निवासी ट्रक चालक रमेश यादव की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मृतक के भाई चंद्रिका यादव ने कहा कि उनके भाई की साजिश के तहत हत्या की गई है और उन्हें न्याय चाहिए। परिजनों के अनुसार रमेश यादव खजूर से लदा ट्रक लेकर बिहार पहुंचे थे, जहां माल कम होने और पैसों की कटौती को लेकर विवाद हुआ था। 15 दिसंबर को रमेश यादव ने परिजनों को फोन कर बताया था कि गया की पार्टी और कमीशन एजेंट के बीच पैसों को लेकर विवाद बढ़ गया है और मारपीट की आशंका है। इसके कुछ समय बाद ही उनका मोबाइल बंद हो गया। काफ़ी खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि गया जिले के बेला थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव मिला है। परिजन बेलागंज थाने पहुंचे, जहां फोटो के आधार पर शव की पहचान रमेश यादव के रूप में की गई। चंद्रिका यादव ने आरोप लगाया है कि माल और पैसों के लेन देन के विवाद में उनके भाई की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जबकि ट्रक को भी गायब कर दिया गया है। परिजनों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, ट्रक की बरामदगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या कुछ कहना है उनके परिजनों का, मीडिया से बातचीत में। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान आज मैं मौजूद हूं जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिसिया गांव में। साथियों, आज मैं यहां मौजूद हूं। एक ऐसी विदारक घटना हुई है जिसकी हम आपको जो विस्तार से हम आपको बताएंगे कि एक रमेश यादव होते हैं जो इसी बिसिया गांव के होते हैं, जो 4 दिसंबर को अपने ट्रक पर गुजरात से जो है खजूर लाद कर जो बिहार में पहुंचते हैं, गया जनपद गया के बेलागंज थाना क्षेत्र में। और उनकी 15 दिसंबर को उनकी मृत्यु होती है और उनका शव ट्रेन की पटरी पर मिलता है। उनकी मौत कैसे हुई, क्या सच्चाई है, हमारे साथ चंद्रिका यादव जो है रमेश यादव के बड़े भाई है, उनसे बात करेंगे कि उसमें सच्चाई क्या है। आपके जो भाई रमेश यादव जिनकी मौत हुई है, कैसी मौत हुई, वो कब से जो गुजरात से कब निकले, पूरी बात आप हमको बताएं। गुजरात से निकले हैं 4 तारीख को जी। वो पहुंचे हैं वहाँ पर 13 तारीख को जी। 14 तारीख को माल खाली हो गया है। वहाँ पर 9 बैग माल शॉर्टेज हो गया है जी। शॉर्टेज का वहाँ का जो व्यापारी था वो काट रहा था 9,000 रुपया जी। संदीप यादव अंगनैया के हैं। ये अंगनैया थाना उनका थाना गंभीरपुर है जी। तब जो संदीप है उनके पिता का नाम है राम दुलारे यादव, अंगनैया है जी। वो बोल रहे हैं नहीं तुम्हारा 9,000 नहीं कटेगा, 50,000 रुपया कटेगा जी। वहाँ के व्यापारी से उसको पैसा नहीं दिलाए, पैसा अपने ले लिए जी। और उनको भाड़ा किराया नहीं मिला। वो बोले कि हमको अंत में 5,000 रुपया दे दीजिए, हम यहाँ से चला जाएंगे। वो नहीं दिए। हम लोग से 1:30 बजे दिन में बात हुआ है उनसे जी। 1:30 बजे के बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 4 बजे हम लोग फिर फोन मिलाया, हाँ। स्विच ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद उनका कोई बात नहीं हुआ रात में जी। तो कब आपको सूचना मिली कि उनकी मृत्यु हो गई है? हमको सुबह 8 बजे यहाँ घर बिसिया से खबर मिला। कौन बताया? उनका साथी ड्राइवर लोग है जी। वही लोग बोला कि फोन किया वहाँ थाना पर, तो थाना बोला कि नहीं उनका इस दुनिया में नहीं है, आप लोग आइए बॉडी ले जाइए। इसके बाद मेरा घर वाला लोग को खबर मिला, हम कलकत्ता रहते हैं जी। तो वहाँ पर हमको फोन आया जी। फोन आने के बाद हम भी थाना में फ़ोन किए जी। तो फ़ोन में वही बात हमको भी दोहराया गया कि रमेश इस दुनिया में नहीं है जी, आप आइए अपना बॉडी ले जाइए जी। तो सर को हम यही बोला कि सर हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, उनका साला साहब पहुंच रहे हैं, उनको बॉडी दे दीजिएगा। तो वो लोग यहाँ से गए, एम्बुलेंस लेकर के 8 बजे पहुँचे रात में। तो उनको उस समय बॉडी नहीं मिला। थाना बोले कि नहीं कल सुबह आइए 10 बजे, उसके बाद कागज़ का कार्रवाई होगा जी। तो सुबह में हम भी पहुंच गए करीब 8 बजे। 8 बजे सर से मिले, कमलेश सर से जी। तो कमलेश सर ले गए वहाँ पर, अपना जो लिखाने पढ़ाने का FIR है वो हम कराएं। FIR कराने के बाद हमको लेके गए जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है जी। जहाँ पर वो मालिक खाली किए पुरानी बाजार जी गया में, वहाँ से वो 20 किलोमीटर दूर रेलवे टैंक पर उनका बॉडी मिला जी। 2 भाग में कटा हुआ।
तो आपको क्या लगता है, हत्या थी या आत्महत्या थी? हमको लग रहा कि हत्या किया हुआ है, आत्महत्या वो नहीं कर सकते हैं जी। और उनका 10-12 चक्का लॉरी है, वो भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। जी, लॉरी इनकी थी? लॉरी इनकी है। कमलेश सर से कल बात किया तो वो हमको बोल रहे हैं कि आप SHO आ गए? हाँ, SHO हैं वहाँ के। वो बोले कि आप उनसे बात किए ट्रांसपोर्टर से जी। तो जब हम FIR कर दिया तो उसमें हम उनसे क्या बात करें, वो हम मेरा सुनेंगे? मेरा तो कुछ नहीं सुनेंगे। तो पुलिस लापरवाही कर रही है? हम पुलिस लापरवाही कर रही है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं। हम 17 तारीख की रिपोर्ट लिखाए, आज 20 तारीख हुआ जी। न ट्रक का कोई रिपोर्ट मिल रहा है जी। मेरा प्रशासन कोई अच्छा मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है? हाँ, सहयोग नहीं। रमेश के परिवार में कौन कौन है? रमेश के परिवार में उनका वाइफ है, 3 लड़की है, 1 लड़का है। किसी की शादी हुई थी? किसी की शादी नहीं हुई है। रमेश की उम्र कितनी रही होगी? रमेश की उम्र लगभग 50 है। जी, लगभग 50 है। हाँ। आप उनसे बड़े भाई हैं? हम उनसे बड़ा भाई। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? जो एक आप बता रहे हैं कि जो ब्रोकर ये संदीप है, हाँ, तो इनके ऊपर आप कार्रवाई करवा रहे हैं? हम इनके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं जी, लेकिन प्रशासन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, इनको पकड़ नहीं रहा। अच्छा, हाँ, आप अपने जनपद में भी प्रशासन का सहारा लेंगे? हाँ, हम अपना जनपद में भी अपना प्रशासन का शासन अथवा सहारा लेने चाहते हैं। जी। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? वो थाना में हमको बोले 1 महीना बाद। हम वहाँ गया था, 1 महीने में था पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हाँ, हमको बोले कि नहीं, ये तो लावारिस घोषित कर दिया गया। तो हम बोला कि हम तो यहाँ पर आया हुआ जी, हमको तो हमारे यहाँ तो सब संग मिल जाता। तो बोले वहाँ पर लावारिस नहीं होता, वहाँ पर तो आप लोग खुद ले जाके मालिक बनते हैं। हमको तो ये पुलिस दे के गई है, तो लावारिस है ना, इसलिए 1 महीना लगेगा। 1 महीना के बाद कोई पहले रिपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि परिवार के लोग वहां पर पहुंच गए थे, उसके बाद भी बेलागंज पुलिस ने कहा कि ये जो है, ये शव जो लावारिस में जो है भेज दिया गया है, इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1 महीने के बाद आएगी। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी? आखिर प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? क्योंकि रमेश के पीछे उनका जो है पूरा परिवार सब दीदी को बुला ली, जिंदगी जी रहा है। सब आप दीदी दोस्तों हमारे साथ बने, उनके परिवार से भी हम मिलाएंगे कि उनके परिवार का कोई अब सहारा नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हम जो है मृतक रमेश यादव के भाई चंद्रिका यादव से बात की है। हमने आपसे कहा था कि हम उनके परिवार से बात करेंगे। जो हमारे साथ देखिए, उनकी जो 3 पुत्रियां और 1 पुत्र है, उनकी पत्नी है। रमेश यादव की मौत से पहले इनसे ही इनकी बात हुई थी। हम जो जानने का प्रयास करेंगे उनकी आखिरी क्या बात हुई थी। जो आप उनकी पत्नी है? नहीं, पत्नी है। क्या बात हुई थी, कब तक बात हुई थी? बात करीब 2-2:30 बजे के बाद जो है बीच बात हुई थी जी। उन्होंने कहा कि माल खाली किए हैं पर पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं माल कौन पैसा नहीं दे रहा है? जहाँ पर खाली किए थे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कहा? खाली थोड़े पैसा नहीं दे रहे हैं, झंझट कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर कितने कब तक जो बात हुई थी आपकी? करीब बस 10 मिनट के अंदर बात हुई थी। फिर उसके बाद मोबाइल करें कि वो लोग झंझट कर रहे हैं, फोन रखो। हाँ, उसके बाद तो उसमें आपको क्या लगता है, हत्या हुई है? हत्या हुई है। उनको हत्या हुई है। अच्छा, उसके बाद जो आपसे भी किसी से बात हुई थी? अभी क्या बात हुई थी? बात हुई थी, पापा बोल रहे थे कि 9 पेटी माल कम है, गिनती कराने। मैं पूछी खाना खाए, कहीं गिनती करा के तब खाएंगे। फिर उसके बाद मैं बोली कि अब ये गिनती करा लीजिए। उसके बाद फिर फोन कर दिए। फिर उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ आ रही थी, तब से बात नहीं हुई? नहीं। तो जो घटना, जो मौत की खबर कब घर पहुंची थी? घर पहुंची थी सुबह करीब 8 बजे हम लोग पाए। अच्छा, 8 बजे पाए थे, मंगलवार को। ठीक। तो दोस्तों, ये रमेश का परिवार था, क्योंकि अब रमेश की मौत के बाद ये परिवार बेसहारा हो गया है। क्योंकि जिस घर से एक जो कमाने वाला था, जो भरण पोषण घर का करता, अगर जो घर से गार्जियन अगर वो जो रुखसत हो जाए तो परिवार पर क्या बीतती है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बिहार प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास ना करे। मैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस से अरशद जमाल खान, आजमगढ़।